हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी घर के मुख्य दरवाजे के बारे में। आप सभी जानते हैं कि घर का मुख्य दरवाजा सिर्फ एक दरवाजा नहीं है जिससे कि हम अंदर आते हैं और जाते हैं, बल्कि घर का मुख्य दरवाजा इतना महत्वपूर्ण है कि इसी से होकर हमारे घर में सुख आता है, दुख आता है, परेशानियां आती है। इन सब के प्रवेश का जो द्वार है वो हमारे घर का मुख्य दरवाजा ही है। हमारे घर का मुख्य दरवाजा ही ये सुनिश्चित करता है कि हमारे घर में खुशियां आएंगी या परेशानियां आएंगी। अगर हम वास्तुशास्त्र की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा ध्यान हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर दिया जाता है। तो घर का मुख्य दरवाजा कैसा होना चाहिए ये तो सभी वास्तुशास्त्री बताते ही हैं, लेकिन कुछ हमारे कर्म भी होते हैं जो कि ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे घर में खुशियां आएंगी या नहीं आएंगी। तो वो कौन सी बातें हैं जिससे कि हमारे घर में खुशियां आए, ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि हाँ, ये चीजें बहुत जरूरी है और ये हम सबको इन्हें करना ही चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगी, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी है। और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले बात ये आती है कि घर का मुख्य दरवाजा जो होता है उसे सुबह किस वक्त खोलना चाहिए। तो बहुत सुबह भी हम इसे नहीं खोल सकते हैं कि आप इसे 3 बजे या 4 बजे ही खोल दें, तो ऐसे हम इसे नहीं खोल सकते हैं। तो ऐसा कौन सा समय है जिससे कोई भी दिक्कत ना हो और आराम से हम इसे खोल सकें, और उस वक्त खोलना इसे बहुत जरूरी है। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में जब आप जगते हैं तो आपको फ्रेश वगैरह होने के बाद पहला काम जो करना चाहिए वो ये कि आपको अपने घर का मेन डोर का ताला हटा देना चाहिए। यानी कि अगर आपने लॉक लगाया है तो आप उसे खोल दें। लेकिन देखिए, लॉक खोलने का मतलब ये नहीं है कि आप उतनी सुबह ही घर के किवाड़ वगैरह खोलकर बैठ जाएं, लेकिन आपको ताला उस टाइम जरूर खोल देना चाहिए। वैसे बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि लक्ष्मी जी जो आती हैं वो शाम के समय ही आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो स्थायी लक्ष्मी होती है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही भ्रमण करती हैं। यानी ब्रह्म मुहूर्त में जो लक्ष्मी आपके घर आती है वो लंबे समय तक आपके घर में रहती है। जिनके घर में बरकत है वो भी ध्यान रखें, और जिनके घर में बरकत नहीं है वो भी इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि घर में पैसा आए और तुरंत चला जाए। तो स्थायी लक्ष्मी ब्रह्म मुहूर्त में ही आती है। स्थायी लक्ष्मी से हमारा मतलब है कि जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, गहने लेते हैं जो बहुत लंबे समय तक आपके पास रहते हैं, तो इस तरह की लक्ष्मी जो है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही आती हैं। तो इस तरह की स्थायी लक्ष्मी के आगमन के लिए हमें अपने घर का मुख्य दरवाजा अपने हिसाब से हम टाइम तय कर सकते हैं। जैसे कि अगर सर्दी का टाइम है तो आप 6 बजे उजाला नहीं होता है तो 6 बजे भी खोल सकते हैं, और अगर गर्मी का टाइम है तो आप 5 बजे या 5:30 बजे तक इसे खोल दें। और अगर समय की बात की जाए तो जब उजाला शुरू होना चारों तरफ और सूर्य की किरणें चारों तरफ फैलने लगे, तो उससे पहले आपको अपने घर का मुख्य दरवाजा खोल देना चाहिए। अगर आप नियम पूर्वक इस कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको गरीबी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि सिर्फ एक काम करने से गरीबी से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में तो कहा गया है कि गरीबी एक ऐसी डायन है जिसे मारने में 12 साल का समय लग जाता है। तो सिर्फ एक काम से गरीबी नहीं जाती है, पूजा पाठ भी आप साथ साथ करते रहें, तभी लक्ष्मी जी भी आएंगी और आपकी दरिद्रता भी दूर होगी।
अब हम ध्यान देते हैं दूसरी चीज पर, यानी कि सफाई पर। तो गेट तो हमने अपना समय से खोल लिया है, तो अब हमें सफाई करनी है। तो अब हमारी बहुत सारी बहनें कहेंगी कि हमारे यहाँ तो मेड आती है, तो फिर सफाई का काम हम क्यों करें। लेकिन देखिए, आप मेड से काम बाद में करा लीजिए, अच्छे से सफाई आप बाद में करा लीजिए, लेकिन एक झाड़ू आपको सुबह जरूर लगा देनी चाहिए अपने घर में। बहुत सारी बहनों के पास सुबह सुबह इतना समय नहीं होता है कि वो पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा सकें, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है। तो आप ऐसा किया कीजिए कि सुबह झाड़ू बहुत सफाई से लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने हर कमरे में झाड़ू को छुआ भर भी देंगे तो वो भी झाड़ू लगाना माना जाएगा। अगली बात जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये कि हमें जो ये सफाई करनी है पहले अंदर से करनी है, यानी कि इसकी शुरुआत हमेशा आप किचन से करें, उसके बाद दूसरे कमरे में करें। एक बात का ध्यान और रखें कि आपको हर कमरे में झाड़ू को लगाना जरूर है। सुबह की झाड़ू का मतलब सिर्फ सफाई करना नहीं होता है, बल्कि दरिद्रता, नकारात्मकता को भी दूर करती है। इस झाड़ू का मतलब होता है कि हमने अपने घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर धकेल दिया है। तो ये झाड़ू हमें अंदर से लगाते हुए बाहर की तरफ जाना है। और एक बात और ध्यान रखें कि जब आप झाड़ू लगाकर अंदर से बाहर की तरफ जाएं तो जो भी आपका कूड़ा रहता है उसे आप घर से बाहर करें। उस कूड़े को कभी भी आप उठा कर के अंदर ना लाएं कि हम इसे उठा कर ले आएं और डस्टबिन में डाल दें और जब कचरा लेने वाला आएगा तो हम उसे दे देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कूड़ा होता है सुबह का वो घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा होती है। तो इस नकारात्मक ऊर्जा को आपको वापस घर के अंदर नहीं लाना है, वरना हमने जो झाड़ू लगाई है उसका सारा प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो इस कचरे को आप घर के बाहर ही रहने दें। अगर आपके यहाँ पे कचरा लेने वाला आता है तो आप इसे एक कोने में कर दें, एक पेपर में लपेट कर रख सकते हैं, और जब कचरे वाला आए तो डस्टबिन में इसे रखकर उसे दे दें। लेकिन इसे बिल्कुल भूल कर भी अपने घर के अंदर वापस लेकर ना आए। तो जी, झाड़ू तो हमने लगा दी है और हमने अपने घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो हमने अपने घर से बाहर कर दी है झाड़ू लगाकर। अब हमें आगे क्या करना है। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि घर के मुख्य दरवाजे को झाड़ू और पानी से धोना चाहिए। तो अगर संभव हो आपके लिए तो आप अपने मुख्य दरवाजे को सुबह पानी डालकर अच्छे से झाड़ू से धो सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लैट में रहते हैं या किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां आप पानी डालकर अपने मुख्य दरवाजे को नहीं धो सकते हैं, तो ऐसे में आप चाहें तो पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। वैसे भी पुराणों में बताया गया है, ब्रह्म मुहूर्त में हमारे पितृ होते हैं जो कि हमारे मुख्य द्वार पर होते हैं। अगर हम वहां पर पानी का छिड़काव करते हैं तो इनसे उन्हें शांति मिलती है और बहुत सारी परेशानियों से हमें मुक्ति मिल जाती है। हमारे पितृ जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सफाई और भी अच्छे से हो तो आप पानी और झाड़ू से धो नहीं सकते हैं तो आप वहां पर पोछा भी लगा सकते हैं। अगर संभव है, आप इस जगह रहते हैं, आपके घर के सामने इस तरह से बना हुआ है कि आप वहां पोछा लगा सकते हैं, तो आपको वहां पोछा लगा देना चाहिए। देखिए, हमें अपने मुख्य दरवाजे को इतना सकारात्मक और इतना पावरफुल बनाना है कि कोई भी निगेटिव एनर्जी वहां से प्रवेश कर ही ना सके। जैसे डॉक्टर हमें कहते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए ताकि कोई भी बीमारी आपके ऊपर अटैक ना कर सके, तो इसी तरह से हमें अपने घर के मुख्य दरवाजे को इतना सकारात्मक और इतना ज्यादा पॉजिटिव वहां पर रखना है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी दुख, दरिद्रता वहां से प्रवेश कर ही ना सके। तो लीजिए, सफाई तो आपकी हो गई है, पोछा आपने लगा लिया है, तो अब बारी आती है गंगा जल की और हल्दी की। इन दोनों चीजों को आप आपस में मिला लीजिए, गंगा जल और हल्दी को, और इस जल का छिड़काव आप अपने मुख्य दरवाजे पर कीजिए। ऐसा करने से कोई भी समस्या हो, जैसे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, बरकत ना हो, धन रुकता ना हो, बीमारियों पर खर्च हो रहा हो, या इस तरह की कोई भी समस्या हो, ये सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं।
देखिए, मैं एक बात कहती हूँ कि आप कोई भी उपाय करें उसे लगातार करें, क्योंकि उसका प्रभाव आने में थोड़ा टाइम लगता है। कई बार 6 महीने लगते हैं, कई बार 1 साल भी लग जाता है। तो आपको लेकिन इसका असर जरूर दिखाई देगा। तो आपको हार नहीं माननी है और लगातार इन उपाय को करते जाना है। एक बार अगर आपने उपाय शुरू कर दिए तो आप पूरे दृढ़ निश्चयी होकर इन उपाय को करते रहें। ऐसा ना हो कि कुछ दिन तो आपने बहुत जोश में इसकी शुरुआत कर दी और 15 दिन 20 दिन ये कार्य करके फिर आपने इसे छोड़ दिया। ऐसा करने से जो आपने जितने दिन ये कार्य किया है उसका भी फल आपको नहीं मिलेगा और पूर्ण रूप से आपको अपना उसका फल नहीं मिलेगा। अब जो हमें अगला कार्य करना है वो कार्य है स्वास्तिक बनाने का। तो आपको ये स्वास्तिक रोज बनाना है। इसके लिए आपको हल्दी और गंगा जल को मिला लेना है और घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाने हैं। आप चाहें तो कुमकुम से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। और जब आपको ये रोज बनाने हैं तो पुराने वाले को थोड़ा सा आप कपड़ा लेकर उसे साफ कर दें और उसी के ऊपर रोज एक नया स्वास्तिक बना दें। अगर आप रोज स्वास्तिक बनाते हैं तो इससे बहुत सारी परेशानियों से आप मुक्त रह सकते हैं। बीमारियां आपके घर से चली जाएंगी, कलह नहीं होगी, परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम में बढ़ोतरी होगी, दरिद्रता नहीं आएगी और सारी पॉजिटिव चीजें होने लगेंगी। अब हमने स्वास्तिक तो बना लिया है, अब हम एक काम और कर सकते हैं, वो है दहलीज पूजन का। तो जो लोग गांव से संबंध रखते हैं या पुराने समय में उन्होंने अपनी दादी से नानी से सुना होगा कि गांव में दहलीज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दहलीज पूजन के लिए आपको चावल के आटे की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप गेहूं के आटे से भी दहलीज पूजन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्वास्तिक बनाना है, अपने घर की दहलीज पर बनाना है। तो आप पहले एक स्वास्तिक बना लीजिए और फिर उसके बाद हल्दी और अक्षत से उसका पूजन कर लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इस स्वास्तिक के ऊपर किसी का भी पैर नहीं पड़ना चाहिए। आप चाहें तो स्वास्तिक ना बनाकर कोई फूल भी बना सकते हैं और चाहें तो लक्ष्मी जी के चरण भी बना सकते हैं। बस मेन है कि आप हल्दी रोली अक्षत से उसकी पूजा करें। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने में समय तो लगता है, लेकिन जब वो प्रसन्न हो जाती हैं तो वो वहाँ दौड़ कर आती हैं। लक्ष्मी माता बहुत कृपालु है, बस समय लगता है उन्हें प्रसन्न करने में। जो भी नियम बनाए उस पर अड़िग रहें और छोड़े नहीं, वरना जो किया है वो भी बेकार हो जाएगा। और एक बार माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो गई तो आपके सारे कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे।